चलिए, अब डिफरेंशिएशन के टेक्निक्स में लास्ट आता है हमारा चेन रूल। लेकिन चेन रूल करने से पहले आप लोग जितने रूल्स इसके पहले पढ़े हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता था, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर क्वोशिएंट रूल, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। जो क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर कराए हैं उसको भी कर सकते हो दोबारा, और किसी भी बुक से, किसी भी मॉड्यूल से इतने सारे क्वेश्चन जो पहले रूल हम लोग पढ़ चुके हैं उतने सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस कर लेने हैं, तब चेन रूल के ऊपर आइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं इसमें चेन रूल में आपको सिखा रहा हूँ चेन फंक्शंस क्या होते हैं। चेन फंक्शंस आप कह सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस। इसको सिखाने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं चेन फंक्शन से सिखा दूं और दूसरा मैं ddx fy से सिखा दूं, दोनों तरीके हो सकते हैं। लेकिन चेन फंक्शन से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, इससे सीखोगे तो बड़े क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए चेन फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे कुछ फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन के अंदर भी कोई दूसरा फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स वाले इसको FOG कहते हैं। जैसे फंक्शन हमारा fx हो और किसी fx फंक्शन के अंदर भी एक दूसरा फंक्शन हो gx, ये FOG इसको बोलते हैं लोग, फंक्शन fx f of gx। ठीक है, f के अंदर एक दूसरा फंक्शन है। जैसे फंक्शन है हमारा सपोज fy, लेकिन यहाँ पर y जो है, y खुद ही एक दूसरा कोई फंक्शन है gx। तो y के जगह पर जब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है f of gx। सबसे पहले चेन फंक्शंस को अगर डिफरेंशिएट करना है तो हमको लेयर्स पहचानना होता है कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, फिर उसके अंदर कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन सा है। ये सारे लेयर हमको पहचानने पड़ेंगे। लेयर्स ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर से ऑर्डर करके और अपने लिए मंगाया है, तो उसको अनबॉक्सिंग करना है। जब हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एक प्लास्टिक रैप होता है कंपनी का, उसको फाड़ते हैं, फिर देखेंगे एक गत्ता होगा, उसको खोलेंगे, फिर उसके बाद से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो उसको एक एयर बबल रैप होता है जो काफी मुलायम सा होता है, जिसको दबाने से आवाज करता है, बहुत मजा आता है उसको करने में। तो वो जो लेयर है वो उसके ऊपर लपेटा गया रहता है, फिर उसको फाड़ते हो। फिर उसके बाद से कंपनी का डब्बा होगा। अगर आपने सपोज मोबाइल फोन मंगाया है तो जिस कंपनी का वो मोबाइल फोन होगा उसका डब्बा होगा, फिर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर से मोबाइल फोन निकलता है। तो इस तरह से हमने अनबॉक्सिंग किया, सबसे आउटर लेयर को पहले ओपन किया, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को। बिल्कुल उसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे आउटर फंक्शन को पहचानना पड़ेगा, पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन को, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाना है। तो सबसे पहले हम लेयर पहचानना सीख जाएं। अगर लेयर पहचानना सीख गए तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए देखते हैं जरा कि इन फंक्शंस में हम लोग लेयर कैसे पहचानेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे पास है साइन x स्क्वायर प्लस 1, ये इसके अंदर दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है। लेयर्स पहचानोगे, सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल होता है, जो थीटा होता है, उसके जगह पर क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास आउटर लेयर में देखें तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फिर उसके बाद से ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारा लिखा हुआ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है लॉग साइन x, ठीक है। तो सबसे बाहर जो देखो इसमें कौन सा है, बाहर इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है, फिर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, इस x को भी हम अलजेब्रिक फंक्शन यहां पर मान सकते हैं। हालांकि हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन x में x को हम ऐसे याद करते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा कॉस x। कभी x के बारे में हम सोचते नहीं है, लेकिन अब आगे आके हमको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और क्यों सोचते नहीं है, क्यों इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लास्ट में अगर हम x को अकेला डिफरेंशिएट भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा। तो सबसे बाहर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और फिर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फिर उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लो हमने लिया है लॉग साइन e रेज़ टू पावर x। ठीक है, अगर यहां पर लेयर पहचाने हम लोग तो सबसे बाहर देखोगे लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अभी तो अलजेब्रिक फंक्शन छोटा है, इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं डिफरेंशिएशन में, लेकिन यही अगर इस तरह से लिखा होता है e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखा होता तब इसका भी काफी इंपॉर्टेंस होता है, जो ऊपर x का पावर में लिखा हुआ है। अब यहां पर लेयर पहचाने, सबसे बाहर लॉग है, फिर लॉग के अंदर क्या है, साइन है,
साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, फिर उसके बाद क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। लेयर पहचानना हम सीख गए, लेयर पहचानना सीख गए भाई हम, कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन, फिर उसके अंदर कौन सा फंक्शन, 3-4 लेयर अगर रहे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। जब ये लेयर पहचानना सीख गए तो अब हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में ध्यान रखना होता है, जो फंक्शन सबसे आउटर लेयर में होता है, सबसे बाहर होता है, उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। कुछ गलतियां करते हो तुम लोग, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां नॉर्मली बच्चे करते हैं। इतने साल का एक्सपीरियंस का कम से कम इतना तो फायदा हुआ है कि जो गलतियां करते हो वो मैं हर बार कलेक्ट करता हूं और फिर अगले बैच को बताता हूं कि आप लोग ये गलती कर सकते हो, तो इसको करने से बचना। तो चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डिफरेंशिएट करके देखते हैं। इसी ऑर्डर में ले लेता हूं मैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले डिफरेंशिएट करता हूं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हैं पहले, डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, जो कि गलत है। सिर्फ अकेले साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन अकेला अगर लिखा है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं। जब तक इस साइन के सामने मैं ये ना लिख दूं तब तक अकेले इस साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके सामने ये एंगल लिखा होना जरूरी होता है। तो अकेले हम साइन का डिफरेंशिएशन कॉस नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते समय हमको यह ध्यान रखना होगा कि हम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा करना है। ये पूरा ऐसे सोचो कि ये साइन का ये थीटा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अकेला सिर्फ साइन का कॉस नहीं, ये गलती नहीं करना। मल्टीप्लाइड बाई, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कॉस थीटा हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये ओवरऑल डिफरेंशिएशन का आंसर आया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आया समझ में। लेयर्स को पहचानना है, सबसे बाहर कौन सा लेयर है, साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आया 2x और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला देखो, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स। इसमें आउटर लेयर क्या है, लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर उसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं यहां पर लिख रहा हूं डी डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स, ये करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहां पे लॉग ऑफ साइन एक्स है। यहां पर भी ध्यान रखना है कि लॉग अकेला कुछ भी नहीं है, जब तक इसके सामने ये लिखा हुआ नहीं है तब तक अकेला उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे लॉग का मतलब मैंने कोई भी बेस नहीं लिखा है, तो ये मान के चलिए कि लॉग बेस ई है, ln है, ln, तो ln x का 1/x, तो आप क्या करो, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ln x का हो गया 1/x, x के जगह पर क्या है, लॉग का जो नंबर होता है, लॉग के नंबर के जगह पर क्या है, साइन x, तो ये पूरा साइन x लिखेंगे। लॉग के आगे जो भी लिखा हुआ है वो, जहां पर x लिखा होता था x के जगह पर है साइन x, तो पूरा log x का डिफरेंशिएशन 1/sin x। फिर क्या करना है आगे, अब साइन x को डिफरेंशिएट करना है, तो अब यहां पर लिखोगे डी डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो मैं यहां पे डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके लिख दे रहा हूं कॉस एक्स। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। आया समझ में। अभी देखिए, तो ये आया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि कॉट एक्स, कॉट एक्स आ गया। नेक्स्ट देखिए, मान लो तुम्हें डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स, ये डिफरेंशिएट करना है, लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स।
इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें भी लेयर पहचानो। इसमें लेयर कैसे हैं? सबसे बाहर है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वन बाय वन डिफरेंशिएट करना है। और ध्यान रखना है कि लॉग के आगे जो भी है वो लॉग का एक्स है। लॉग के आगे ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो लॉग का एक्स है। तो लॉग एक्स अगर हम 1/x लिखते थे तो लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1/sin ई रेज टू पावर एक्स। पहला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, कौन सा? लॉगरिथमिक। अब किसकी बारी आती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ई रेज टू पावर एक्स। पहले अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर देखना है कि इसके आगे क्या है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कर लिया। अब अगला क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स। अब ई रेज टू पावर एक्स को डिफरेंशिएट करो, ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स। कोई चाहे तो अगला देखे कि हाँ अब ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल के बाद क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अब x को डिफरेंशिएट करना है। अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दोगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए वो लास्ट में जो x बचता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं बहुत बार। तो यहां पर देखिए cos e रेज टू पावर x अपॉन sin e रेज टू पावर x, ये हो गया cot e रेज टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर x। थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं तो e रेज टू पावर x cot e रेज टू पावर x। ठीक है, इसको पहले करके लिख लेंगे। ये इतना आपको आता है कि हम थोड़ा सा फंक्शंस को जब लिखते हैं तो ऑर्डर में लिखना पड़ता है। जैसे अगर किसी से बोला जाए कि x को 2 में मल्टीप्लाई करो तो कोई x2 नहीं लिखता है, सब लोग क्या लिखते हैं? 2x लिखते हैं। क्यों 2 पहले लिख लेते हो? ये हमारा कन्वेंशन है कि पहले कांस्टेंट फंक्शन फिर अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद अगर मान लो कांस्टेंट है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक है तो इनके बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, अगर हम इसको x2 लिखते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, कहीं ये x स्क्वायर रहा होगा, 2 गलती से नीचे आ गया होगा। तो इसीलिए हमने ऐसे अपने कन्वेंशन बना के रखे हैं जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं क्या था। लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो ये करके देखते हैं। लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग साइन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। इसमें लेयर्स पहचानो क्या क्या है। सबसे पहले हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन। अब इन चारों को वन बाय वन करके डिफरेंशिएट करना है, और एक को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे तो फिर वहां पर अगले के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का किए, लॉग एक्स का 1/x होता है, ये आगे ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये सब कुछ लॉग का x है। तो हम क्या करेंगे? 1/sin ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब नेक्स्ट आइए। अब आया अगला साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कॉस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर अगला क्या है? अब आपने लॉग का कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने कर लिया, अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अगला हो गए तो आपने क्या क्या कर लिया? लॉग का कर लिया 1/, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर लिया। अब अगला आया अलजेब्रिक फंक्शन। अब इस अलजेब्रिक फंक्शन का कर लो। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा, तो कॉट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। थोड़ा अरेंज कर लोगे तो लिख सकते हो 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर हो गया। इस तरह से चेन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चेन रूल इसको बोलते हैं। अगर आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखाई दे, फिर उसके अंदर फंक्शन दिखाई दे, तो वन बाय वन, लेयर बाय लेयर हम लोग डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लेयर पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत को दूर करने के लिए पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग
एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 5। अब इसमें देखना है कि लेयर्स कैसे हैं। तो सोचो ऐसे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं वाई कंसिडर कर लेता तो ये वाई रेज टू पावर 5 है, ठीक। और हमने एक्स रेज टू पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर वहां पे एक्स रेज टू पावर 5 मान लो होता, एक्स रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, 5x रेज टू पावर 4। तो वैसे ही इस पूरे फंक्शन का पावर 5 है, तो पहले वो वाला फंक्शन है एक्स रेज टू पावर n टाइप का फंक्शन, और फिर उसके अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर अगर हम लोग लेयर बनाए तो सबसे पहले जो पावर 5 है उसको डिफरेंशिएट करो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4। जिस तरह से अगर x रेज टू पावर 5 होता तो हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखते 5x रेज टू पावर 4। बिल्कुल वैसे ही x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 5 है तो 5x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4। ये सबसे आउटर लेयर का आपने डिफरेंशिएशन किया। अब क्या करोगे, अब इसके बाद इससे जो इनर लेयर है उसको डिफरेंशिएट करो। इनर लेयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अरेंज करके लिख लो, तो 5 इंटू 2 हो गया 10x एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4, ठीक है। ये हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड एक डिफरेंशिएशन में ले रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मान लो लिखा हुआ है हमारे पास डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये तो समझते हैं ना कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों अलग हैं, एक नहीं है। इतना तो समझ में आता होगा कि ये दोनों अलग है। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया यहां पर जो एंगल लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर रहे हो, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब हो गया कि ये जो साइन एक्स है इस पूरे साइन एक्स का स्क्वायर कर रहे हो। मान लो मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मतलब साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का मतलब 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, सपोज लिखा हुआ है साइन 30 स्क्वायर, साइन 30 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 30 का स्क्वायर 900, साइन 900 डिग्री निकालना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर अलग है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स भी लिख लो। अब देखिए सबसे बाहर क्या है, वो स्क्वायर वाला फंक्शन है, जिस तरह से एक्स स्क्वायर का होता था ये स्क्वायर वाला फंक्शन है। फिर उसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ढंग से पहचान लेना चाहिए कि पहले क्या है। यहाँ पर बच्चे कई बार साइन को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद से स्क्वायर के बारे में सोचते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो एक्स साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन एक्स। जिस तरह से एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है उसी तरह से साइन एक्स होल स्क्वायर का 2 साइन एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर आओ, अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कोई चाहे तो इसके बाद एक्स को डिफरेंशिएट करे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आंसर आ गया। जिन लोगों को थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री मालूम है उन्हें पता है कि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब होता है साइन 2x। जिनको नहीं मालूम है तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा 11th लेवल के तो उस समय बताऊंगा। बायो वाले बच्चों को, नीट वाले बच्चों को भी ये चीज पता होना जरूरी है, तो ये भी पढ़ाया जाएगा, इसके लिए चिंता ना करें। ये आइडेंटिटी होती है। अगर यहां तक आपका आंसर आता है तो सही है, ओके, आप अपना कैलकुलस वाला पार्ट जो है वो खत्म कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट, ये रहा चेन रूल। चेन रूल मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने कई फंक्शन, वैसे तो 1-2 में ही काम चल जाता है, मैंने 4-4 फंक्शन जो है वो चेन के अंदर लेकर के कराए। अब देखिए चेन रूल से ही रिलेटेड एक डिफरेंशिएशन है जिसमें वो फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला ना लेकर के फंक्शन के बाद से कोई अलग वेरिएबल ले लिया जाता है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते हैं। कैसे, मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहां पर लिखा हुआ है साइन वाई। अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़े, उन सभी डिफरेंशिएशन के अंदर जो वेरिएबल यहां पर होता था वही वेरिएबल यहां पर भी होता था, लेकिन इसके अंदर अलग है थोड़ा। यहां पर क्या लिखा है x और यहां पर क्या लिखा है y, ठीक है। कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दिया मैंने इसके ऊपर, हाँ
एक्स, यहां पर लिखा है एक्स और यहां पर क्या लिखा है वाई, तो वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर चेन रूल यहां पर लगाना पड़ेगा। कैसे, सोचो कि यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद है अलजेब्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर क्या करेंगे कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन इसके बाद से y है, इस y को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस y का डिफरेंशिएशन तो हमको मालूम नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि y क्या चीज है। अगर y इज इक्वल टू समथिंग लिखा होता है x के टर्म्स में तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते, तो हम बस ये dy बाई dx तक लिख के छोड़ देते हैं। ये चेन रूल है, ये काम हम लोग इसमें भी किया करते थे, लेकिन हमको एहसास नहीं था। कुछ कुछ काम हम करते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि हम ये करते हैं। जैसे यहाँ पर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो आता था कॉस एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करते थे और एक्स को भी डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन ये डी एक्स डी डी एक्स एक्स मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ये हो जाता था 1, और कॉस एक्स इंटू 1 हम लिख लेते थे, यानी कि आंसर आ जाता था कॉस एक्स। तो ये हम चेन रूल यहाँ पर लगाते तो थे लेकिन हमको पता नहीं था, हम यहाँ पर ये लगा रहे थे लेकिन हमको मालूम नहीं था। यहाँ पर वही चीज हमें दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर जब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब x को डिफरेंशिएट करते थे तो dx बाई dx हमको दिखाई नहीं देता था। तो अगर हमको वो पता नहीं भी है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर कभी भी इस तरह का फंक्शन आ जाए तो हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और लास्ट में ये वाला जो फंक्शन है इसको dy बाई dx, अगर यहाँ पे t होता तो dt बाई dx, अगर यहाँ पर t होता तो dy बाई dt, ये सब लिखते हैं। एक और करके दिखाता हूँ। मान लो तुमसे पूछा जाए कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करना है, सपोज हम ले लेते हैं साइन y स्क्वायर प्लस 1 को, ये डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। साइन y स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका कॉस y स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 2y, और फिर लास्ट में इस y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y को हम डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कम से कम ये dy बाई dx लिखना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये चेन रूल से ही रिलेटेड है। कई बार हम लोग समझाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करके और पूरा चेन रूल पढ़ा देते हैं, या जहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि फंक्शन चेन फंक्शंस को समझा करके और यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। फिर हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर फिजिक्स में, तो कई बार हमको ये नहीं दिया रहता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, अगर हमको कभी ना मालूम हो कि किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तब हम कैसे करेंगे? देखिए, एक फंक्शन को ही ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने साइन एक्स ही ले लिया और बोला जाए कि डिफरेंशिएट करो इसको, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? देखो, डी साइन एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी वाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स, और फिर आगे यहां पर डी एक्स लिख देंगे, ठीक है, डी एक्स लिख लेंगे। हम ये सोच लेंगे कि ये जो चीज लिखा हुआ था ना, ये वाला चीज, ये हम सोच लेंगे कि यहां पर ये चीज थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं। मान लो कि ये चीज था यहां पर, और हम ये सोच सकते हैं कि यहां से ये dx को हमने खत्म कर दिया, तो क्या बचा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx, कुछ उसी तरह का ये चीज दिखाई देगा आपको, ठीक है। हालांकि ये करने का तरीका नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक। ऐसे ही मान लो तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इतना कर लिए। फिर लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? dx भी लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लें? चलो tan x को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। कहीं पर हमारे पास था y इज इक्वल टू tan x और हमको फाइंड करना था dy, तो कैसे करेंगे? हमको कहीं पर पता था कि y इज इक्वल टू tan x है और हमको पता करना है क्या? dy। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट?
डी वाई इज इक्वल टू टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और फिर x को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन dx, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं वैसे y इज इक्वल टू टेन एक्स था, आपको dy फाइंड करना था, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y को डिफरेंशिएट करोगे तो लिख दोगे dy, और टेन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन उसके बाद dx लगाना पड़ेगा, वो चेन रूल है, हमको पता नहीं है किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। तो लास्ट में ये काम करना जरूरी है, ये नहीं छोड़ सकते हैं, लास्ट में ये लिखना है, ठीक है। ऐसे मान लो कभी कभी दिया हो t इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको dt निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, dt डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, dt इज इक्वल टू सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और फिर बाद में लास्ट में ये आपको dx भी लिखना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ सकते हैं, लास्ट में आपको dx भी लिखना है, ठीक है। तो इस तरह का भी डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो चलो इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद से आता है, अभी डिफरेंशिएशन के जितने रूल्स थे हमने सारे पढ़ लिए, अब इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन जनरली छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको छोड़ के फायदा नहीं है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके बाद नहीं हो सकते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के, रेट ऑफ चेंज निकालना नंबर 1, नंबर 2 स्लोप ऑफ अ कर्व निकालना, और जब स्लोप ऑफ अ कर्व निकालना सीख जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो फिजिक्स के लिए है वो है मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना। तो इसके बाद अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे।